समाचार के बारे में मैं कहना चाह रहा हूँ। प्रेमी सज्जनों, आप लोग अनुभव करके देख लीजिएगा। हम लोग जनरल कहते हैं कि प्रणाम प्रणाम कहो समाचार। समाचार बहुत ही अच्छा है। समाचार का माने होता है तो क्या होता है? आज तक ले चारे के बात आता है, न 5 के बात आता है, न 3 के बात आता है, न 2 के बात आता है, न 1 के बात आता है। चारे के बात क्यों आता है? चार जो है, चारे को जो चरण है वो स्वर्ग का स्थान है, वो स्वर्ग का रूप है। 4 चरण, गोस्वामी जी भी इस बात को कही है कि 4 चरण धर्म के मूला, अताते कटे गर्भ के सूला। वो चारे को चरण जो है सो धर्म का मूल है, और वो चरण को जान जाने के बाद में ये आने जाने वाला जो सूल है, इसको मिटाने वाला वही एक प्रक्रिया है। वो मिलता है कहाँ? तो सतगुरु के दरबार में मिलता है। तो वो जो प्रक्रिया जो मिलता है सतगुरु के दरबार में, तो वही 4 चीज के ज्ञान जिसको मिला, वही 4 चीज लेकर के माँ के गर्भ से बच्चा यहाँ आया। बच्चा जब आता है तो सबसे पहले बच्चे के पास में डगरीन जाती है, और डगरीन जा करके उस बच्चे को मुंह में अंगूरी लगा करके जब जीभा को जब सोट देती है, जब खींचती है लार पोछने के चलते, तो उसको 2 क्रिया तक ही समाप्त हो जाता है। अमृत पान और भगवान का सुमिरन। और तीसरा में दिया छिपा बजवा देती है, और चौथा में छिपा बजवा देती है। यही 4 साधन है। यही 4 साधन उसको वहाँ भुला जाता है। भुला जाने के बाद में बच्चा रोना जब शुरू करता है तो कहता है कि क्या जो मैंने देख रहा था, जो मैंने सुन रहा था, जो अमृत को मैंने पान कर रहा था, जो भगवान का जो मैं स्मरण करता था, जिससे हमको वो परम प्रकाश लाइट सब दर्शन होता था, वो सब खत्म हो गया है। अब हमको इस समाचार पुनः दोबारा कब मिलता है, इसका कब समाचार हमको ठीक होता है कि किसी तत्वदर्शी संत महात्माओं के पास में हम गए। आज जाने के बाद में उन्होंने खुश होकर के हमको 4 क्रिया के जब ज्ञान करा दिए, उस दिन से मेरा समाचार ठीक हुआ। 4 क्रिया में अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ही होता है शांति। मोक्ष का मतलब क्या होता है? शांति। जानकारी हो गया, शांति हो गया, अंधकार से दूर हो जाना। आज हम लोग अंधकार में पड़े हुए हैं, वो अंधकार में पड़े हुए हैं, पता नहीं चला है कि क्या करें, हम क्या धरे, कैसे करें। लोगों के फेर में लोग ये कहते हैं कि ऐसे करो वैसे करो, हम उसी के फेर में चक्कर में खन ये पुस्तक पढ़ते हैं, वो पुस्तक पढ़ते हैं, वो पुस्तक पढ़ते हैं, अपने मन की क्रिया। फिर संसारिक में धन से आघाते नहीं है, धन के फेर में रात दिन परेशान है, माया के फेर में रात दिन परेशान है, शांति होता नहीं है। देखिए, एक आगे कागभूषुंडी जी भी गरुड़ महाराज जी गए हैं। जा करके उन्होंने एक नर्म निवेदन के साथ प्रार्थना किए हैं कि हे प्रभु, आप भी पक्षी, मैं भी पक्षी। हमको उतना दिमाग नहीं है जिसकी उतना बात ज्यादा कहिएगा तो हम उसको कैच कर करके रखेंगे। आप एक शब्द में संसार में सबसे भारी दुख क्या है, एक ही शब्द में कह दीजिए। और संसार में सबसे भारी दुख क्या है, वो भी एक ही शब्द में कह दीजिए। हे प्रभु, ये आपसे मेरा नर निवेदन है। कागभूषुंडी जी ने गरुड़ को इस बात को दर्शाए। कागभूषुंडी से गरुड़ महाराज जी क्या कहते हैं कि बड़ दुख कवन कवन दुख भारी, सो संक्षेप में कह विचारी। संसार में सबसे बड़ा दुख कौन है और बड़ा सुख कौन है? तो कागभूषुंडी जी ने एक ही शब्द कहा गरुड़ को कि सुनो गरुड़, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाही। दरिद्रता के समान संसार में कोई दुख नहीं है। असंत मिलन सम सुख है नहीं, असंत के मिलन समान संसार में कोई सुख नहीं। अब हम संत किसे कहते हैं?
संत के खोजते खोजते सारी संसार में भ्रमण करते करते थक जाइएगा। वहां कुछ न कुछ उसके पास में माया ही बटुरेगा। संत उसी को कहते हैं जिसके पास में कुछ मल विकार न हो, माया दया न हो, उसको संत कहते हैं। वो संत तुम्हारे अंदर में है विराजमान। वो कौन है? तो हृदय। तुम अपने हृदय रूपी संत भी जा करके मिलन जिस दिन तुम्हारा हो जाएगा उसी दिन तुम सुखी होगे। और नहीं हृदय रूपी संत से मिलन होगा तब तक तुम सुखी कभी नहीं हो सकते हो। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज।